ये चीज तो हम सबको पता है कि जब से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं, तब से भारत से लेकर इंटरनेशनली राफेल और डसॉल्ट एविएशन दोनों को कितनी ज्यादा पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज मिली है। सभी जगह डिस्कस हुआ है कि भारत ने इतने सारे फाइटर जेट्स में से बस अकेले राफेल फाइटर जेट को ही क्यों चुना है और ऐसी इसकी क्या खासियत है जो भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए सबसे ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर ही रिलाई कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ने के बाद राफेल फाइटर जेट्स को न केवल मीडिया कवरेज मिली बल्कि कई सारे देशों से ऑर्डर्स भी मिले हैं और ये प्रोसेस लगातार चलते ही जा रहा है। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ्रांस के साथ $19 बिलियन की बहुत ही हिस्टोरिक डील साइन की है, जिसके तहत फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 12 मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 80 राफेल फाइटर जेट्स भी सप्लाई करेगा। और न सिर्फ यूएई बल्कि हाल ही में इजिप्ट ने भी डसॉल्ट एविएशन के साथ 30 राफेल फाइटर जेट्स के लिए $4.5 बिलियन की एक डील साइन की थी। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, उसके पहले ग्रीस, जो कि टर्की का राइवल है, उसने भी फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर जेट्स की एक डील साइन की थी, जिनमें 12 सेकंड हैंड और 6 ब्रांड न्यू कंडीशन में सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा क्रोएशिया ने भी 12 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे। पिछले सालों की डील्स को अगर हम साइड पर भी रखें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि अकेले साल 2021 में फ्रांस को राफेल फाइटर जेट्स की कुल 146 यूनिट्स के ऑर्डर मिल चुके हैं और अभी भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि कतर भी अपनी राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है। और डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ कतर की बातचीत आखिरी फेजेस में है। ये चीज तो चलो हमको पता चल गई है कि क्यों राफेल फाइटर जेट इतना सक्सेसफुल हो रहा है। अगर इस फाइटर जेट में कोई खासियत नहीं होती तो एक साल के अंदर 146 यूनिट्स कभी भी नहीं बिकती। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि राफेल फाइटर जेट की सक्सेस ही भारत के लिए बहुत ही बड़ी सरदर्द बन गया है। दरअसल भारत को MMRC 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं और इस डील के बारे में कहा जा रहा है कि ये डील मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2022 में साइन कर दी जाएगी। इस डील के बारे में कहा जा रहा है कि भारत राफेल फाइटर जेट ही खरीदने वाला है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है 114 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी की, क्योंकि भारत को ये सारे राफेल फाइटर जेट्स बेहद कम समय के अंदर चाहिए थे। लेकिन डसॉल्ट एविएशन की जो अभी की असेंबली लाइन है वो पर ईयर मात्र 24 फाइटर जेट ही मैन्युफैक्चर कर सकती है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन फिलहाल एक नई असेंबली लाइन स्टार्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। डसॉल्ट एविएशन के पास जब राफेल फाइटर जेट के इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं थे, तब उन्होंने भारत को ऑफर किया था कि अगर भारत फ्रांस को 100 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स का एक बड़ा ऑर्डर देता है तो फिर डसॉल्ट एविएशन भारत में ही रिलायंस के साथ मिलकर एक नई असेंबली लाइन शुरू कर देगी और फिर भारत को मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट सप्लाई करेंगे। लेकिन डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि भारत फिलहाल के लिए बस 36 राफेल फाइटर जेट्स का एक ऑर्डर रिपीट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हमने इसी साल की शुरुआत में 83 तेजस फाइटर जेट का भी एक ऑर्डर दिया था। उसके ऊपर तेजस मार्क 2 भी कुछ ही सालों के अंदर रेडी हो जाएगा, जिसके चलते भारत चाहता है कि हम फिलहाल के लिए 114 की जगह 36 राफेल फाइटर जेट्स ही खरीदें। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर भारत फ्रांस को 36 राफेल फाइटर जेट्स का एक छोटा ऑर्डर प्लेस करता है तो फिर डसॉल्ट एविएशन इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक नई असेंबली लाइन शुरू कर पाए। और परिणाम स्वरूप, क्योंकि फ्रांस के पास राफेल के कई सारे ऑर्डर्स हैं जो कि भारत के साथ डील साइन करने से पहले साइन हो भी चुके हैं, तो भारत अगले साल अगर 36 राफेल फाइटर जेट की डील साइन कर भी लेता है तो फिर उनकी डिलीवरी में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। यानी उनकी डिलीवरी का नंबर स्टार्ट होगा साल 2026 से 27 के बाद। उसके बाद अगले 2 से 3 साल यानी 2019 से 30 तक वो 36 राफेल फाइटर जेट भारत को डिलीवर होंगे, वो भी अगर भारत अगले साल 36 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस करता है तभी। वहीं दूसरी तरफ साल 2019 तक तो भारत का तेजस मार्क 2, टेड BF और 5th जनरेशन एमका भी रेडी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो MMRC 2.0 डील को लेट करने के कारण कॉम्प्लिकेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ इंडियन एयरफोर्स थोड़ी संख्या में और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के पक्ष में है, जबकि फ्रांस का कहना है कि अगर भारत फ्रांस को 100 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर देता है तभी डसॉल्ट एविएशन इंडिया में नई असेंबली लाइन शुरू करके भारत को जल्दी से राफेल फाइटर जेट्स डिलीवर कर सकती है। खैर, वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी के साथ चैनल के सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को 114 राफेल फाइटर जेट्स का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या फिर तेजस मार्क 2 और एमका का वेट करना चाहिए।